जैनेंद्र जो है वो इस कार्यक्रम से पहले बैठे हैं। कार्यक्रम के लिए जब स्थल पर पहुंचे तभी इनके पास एक फोन आया और तकरीबन 15-20 मिनट में इन्होंने तमाम नाम लिखे हैं। इस क्लिप को हम अलग से भी काटेंगे और वो तमाम कांग्रेस के दावेदार जिनको अपने नाम का इंतजार है वो उसको जरूर देख सकते हैं। बताइए जरा अब कहां से किसको। मेरा व्यक्तिगत इंटरेस्ट एक सीट में है क्योंकि उनकी बीवी जो है, बीवी माफ कीजिएगा, बेटी जो है वो बॉलीवुड में अभिनेत्री हैं। भागलपुर से अजीत शर्मा, उनकी बेटी नेहा शर्मा। ग्रहण है, हाँ, ग्रहण लगा हुआ है। ग्रहण लगा हुआ है। हाँ। वो क्योंकि मुझे खबर आई कि नेहा शर्मा को ही चाह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ ले। हाँ, वहीं से तो शुरू अभी कर उनकी दीजिए। सीट फाइनल नहीं हुई है। ठीक है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक हुई बुधवार को। तो डॉक्यूमेंट में तो 75 सीटों पे लेखा जोखा था, लेकिन चर्चा हुई लगभग 30 सीटों पर और उसमें से 25 सीटों पर नाम फाइनल कर दिए गए। 25 सीट जिन पे नाम फाइनल हुए हैं उनमें 7 सीटें ऐसी हैं जहां पे कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं। ओके। तो पहले मैं वो बता देता हूं कि किन सीटों पर सिटिंग विधायकों का नाम पक्का हो गया है जिन्हें रिपीट किया जाएगा। तो एक तो कुटुंबा सीट जहां से कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम विधायक हैं, उनको रिपीट किया जाएगा, स्वाभाविक है। कदवा एक सीट है, वहां से शकील अहमद खान जो कि विधायक दल के नेता हैं, इनका नाम भी तय हो गया है। इसके अलावा करहगर एक सीट है, संतोष मिश्रा, इनकी टिकट खतरे में थी लेकिन इनके नाम पर भी मुहर लग गई है। इसके अलावा औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह है, इनका नाम तय हो गया है। और मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी, इनका नाम तय हो गया है। ठीक है। इसके अलावा चंदन, मुझे बताया गया है कि किशनगंज से इजहारुल हुसैन है, इनका नाम भी कांग्रेस ने पक्का कर दिया है। तो ये कुल करीब 7 कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं जिनका नाम एक बार फिर से मुहर लग गई, जिनके नाम पे रिपीट किया जाएगा। जो बाकी बच गए 10, उसमें भी ज्यादातर लोगों को रिपीट किया जाएगा। 2-3 विधायकों की टिकट कट सकते हैं। जहां तक आपने अजीत शर्मा का पूछा भागलपुर सीट पर, तो अभी कल की जो बैठक हुई उसमें इस सीट पर मुहर नहीं लगी क्योंकि इस सीट पर पैनल है। पैनल मतलब एक नाम नहीं है, एक से ज्यादा सीरियस दावेदार हैं। ओके। और ऐसी जितनी सीटें थी जिस पर एक से ज्यादा दावेदार थे, उन सीटों पर कल चर्चा नहीं हुई। तो उन पे आगे चर्चा होगी। अजीत शर्मा बड़े नेता हैं, विधायक दल के नेता रहे हैं, सीनियर लीडर हैं, लेकिन जो समीकरण बन रहा है इसके कारण बताया जा रहा है कि उनकी टिकट जो है खतरे में है। लेकिन जरूरी नहीं है। मैंने कहा संतोष मिश्रा की टिकट खतरे में मानी जा रही थी, टिकट फाइनल हो गया, तो हो सकता है अजीत शर्मा को मिल भी जाए। ठीक है। एज ऑफ नाउ फिलहाल के लिए अभी तक उनकी सीट पर फाइनल नहीं हुआ है। इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग सीटें हैं जहां पर कि कांग्रेस ने उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर दिया है, उसमें एक बेगूसराय सीट है। अमिताभ भूषण पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी, एक बार फिर उन्हें उतारा जाएगा। बछवाड़ा सीट बेगूसराय जिले में ही आती है, पिछली बार सीपीआई इस सीट से चुनाव लड़ी थी। इस बार कांग्रेस वो सीट मांग रही है अपने यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के लिए। गरीब दास उनका नाम है और उनको कांग्रेस ने सीईसी में टिकट उनका अप्रूव कर दिया है। अब सब्जेक्ट टू अलायंस अनाउंसमेंट है कि इस सीट पर बात बन जाएगी तो कांग्रेस के उम्मीदवार गरीबदास होंगे, और अगर नहीं बनेगी तब देखना होगा कि कांग्रेस क्या करती है। गरीबदास को पिछली बार टिकट नहीं मिला था तो वो निर्दलीय लड़ गए थे और केवल 500 वोटों से सीपीआई के कैंडिडेट हारे। तो सीपीआई छोड़ना नहीं चाहती और कांग्रेस ये सीट चाहती है। तो बछवाड़ा सीट से गरीबदास का नाम तय हो गया है। रोसड़ा सीट है समस्तीपुर की। समस्तीपुर। यहाँ पर एक नए उम्मीदवार है, हालांकि नाम जो है बहुत हेवी वेट है, बीके राय। ये डीजीपी रहे हैं तमिलनाडु के डीजीपी रहे हैं सर। डीजीपी कोस्ट गार्ड, मतलब डीजीपी रैंक पे रहे हैं वो। डीजी रैंक पे रहे हैं। हाँ, मैं भी मिस कर रहा हूँ। साउथ इंडिया के किसी राज्य में ये डीजी रहे हैं। ये लोकसभा चुनाव से पहले आए थे कांग्रेस में चुनाव लड़ने के लिए। उनको प्रॉमिस भी किया गया था कि आपको टिकट देंगे, लेकिन टिकट नहीं मिली। समस्तीपुर से टिकट मांग रहे थे वो, तो लोकसभा में नहीं मिला, लेकिन विधानसभा में रोसड़ा से इनका टिकट जो है वो फाइनल हो गया है। हो गया, मेरी लिस्ट भी खत्म हो गई है। तो इसके अलावा चेनारी सीट है, वहां से मंगल राम है। एक वारसिलीगंज सीट है, यहाँ से कोई सतीश कुमार है। तो ये वो उम्मीदवार है जिनका नाम तय हुआ है। लास्ट में एक सीट है राजपुर, ये बक्सर जिले में आती है सर। बक्सर में आती है। एक बार मैं देख भी लेता हूँ, कंफर्म कर लीजिए। मैंने लिखा है, अभी मैं कॉपी भी लिख रहा था आपके शो के साथ साथ। जी। तो एक सेकंड। तो लगभग जो है वो कितने नाम हैं इस लिस्ट में जो फाइनल हुए? हाँ, एक सेकंड रुकिए। 25 नाम फाइनल हुए हैं, 7 सिटिंग के फाइनल हुए हैं। और ये एक दिलचस्प कहानी इसलिए मैं सुनाना चाहता हूँ। तो बक्सर जिले की सीट है सर राजपुर से मौजूदा विधायक है विश्वनाथ राम। इनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं थी, बहुत पार्टी विकल्प तलाश रही थी। तो बीएसपी से एक नेता को पार्टी यहाँ से लड़ाना चाहती थी। जब इस सीट पर चर्चा हो रही थी तो सोनिया गांधी ने इंटरप्ट किया
और कहा कि आप बीएसपी से नेता लाकर चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं, और अगर हमारे विधायक बीएसपी से लड़ गए तो क्या होगा। तो विश्वनाथ राम की टिकट हालांकि फाइनल नहीं हुई है, चूंकि इस पर पैनल था, पैनल वालों को अप्रूव नहीं किया, अभी होल्ड किया गया, लेकिन अब माना जा रहा है कि सोनिया गांधी ने इंटरप्ट किया, और जिस अंदाज में इंटरप्ट किया उसमें लगता है कि राजपुर से विश्वनाथ राम को एक बार फिर टिकट मिलेगा। तो ज्यादातर विधायकों के टिकट रिपीट हो जाएंगे, एक दो जो अनलकी होंगे उन्हीं का नहीं होगा किसी समीकरण की वजह से। ठीक है। एक सीमांचल के विधायक है, उनकी सेहत जो है बहुत अच्छी नहीं है, तो मे बी उनको ना रिपीट किया जाए। तो ज्यादातर के टिकट पक्के हो गए हैं। और इसके अलावा दिलचस्प ये है कांग्रेस की सीसी की मीटिंग में कि उन सीटों पर भी नाम तय किए गए हैं जो सीट फिलहाल महागठबंधन के यानी इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों के पास है। मेरे पास यही कहानी थी। ठीक है। एंड तो दिस ये इज बिहार बोले एक्सक्लूसिव।